भी मैं अंदर गया था तो वो फ़ोन आ ही जा रहा था किसी को। मैंने सुन ही लिया कि जी क्या मसला कि सर आपने आराम से वहाँ बैठे बैठे कह दिया है कि अल्लाह है, तो अल्लाह मालिक है। अगर मुझे बार बार वही बंदा ही वैसे मैसेज करी जा रहा था कि जी मेरी मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक इंडिया पता नहीं सियालकोट से हमला करने लगा है, इधर से अफ़गानी आ गए हैं। तो कौम ने इसी तरह की मुखबरियों पे वो बेचारा प्रिंस सलमान जो है, सलमान शाह मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर लगा के मैंने देखा, वो भी भेजी है। तस्वीर लगा के लिखा हुआ है उठ नारकली अफगानी आ गई। तो वो ये कौम जो है मतलब तहज्जुद दे वेले इन्हां दे काम ने मीमा बनाई जा रहे हैं। ठीक है, इन्हों ने किसी ने हमला करके की करना है। वो पिछली बारी इंडिया वाले छेड़ बैठे, वो बेचारे अजे तक लत्तां छुड़ाते फिरदे, मैच हारी जा रहे हैं, उन्होंने करी जा रहे। वो बच्चियां बुच्चियां अपने उत्थे स्टेडियम च ले आए सन, वो बच्चियां हीरोइन माशाअल्लाह उन्हों की बड़ी सोहनी, वो हत्थ जोड़न लग पे। उन्हें कहा भाई जान दो जहाज ही डिगे ने साडे। ठीक, लेकिन सारी दुनिया च मशहूर करता है। वो जिहा ट्रंप है, जिहो जी हुकूमत होंदी है, वो थले मुरीद भी उंजदी होंदे हैं ना। सॉरी समझ में की कहना है। तो वो उसका मैंने फ़ोन उठा ही लिया। तो मुझे कह रही वो आपको मैं कह रहा हूँ आप दुआ करा दें, आप दुआ नहीं करा रहे। मैं कहा यार मैं सारी रात दुआ ही कराना पिया, नमाज ही पढ़ाना पिया, अज़ान ही देना पिया, जो तेनों समझ होवे थे। और नहीं सर आप ना वो आंखें बंद करा के। मैं कहा पुत्र मैं अखा खुलान दिया। ठीक है, तू कहना स्वाद है। तो मैं मजाक उसको समझा रहा था, इतना बड़ा अफसर एक बंदा, और मुझे तो समझ नहीं आती। तो मुझे कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आती है ये हमने एटम बम किस लिए रखा हुआ है, और हमारे पास ये है वो है, हमें शुरू में ही चला देना चाहिए। पता नहीं साइकी के मरीज़ होते हैं, इनकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती, पता नहीं कहाँ तक इन्हें पहुँचा देते हैं। मैं कहूँ क्या मेरी गल सुन, तू है सिविल दा महकमे दा, तू अपना दफ्तर साहब जिन्ना वर्दी पाई है वो जागते पे, तनख्वाह लेंदे पे, कुछ करन गई ना। एटम बम कित्थे चलाना है कित्थे नहीं चलाना मामा। तो मैं क्या दुआ दा बम चलाने चल मैं करना, मैं क्या जान छुड़ाऊँ मैं। तो मुझे कहते नहीं डॉक्टर साहब आपको पता है हमारे पास कितने एटम बम है। तो अगर हम इतने चला दें तो पता नहीं दूसरा मुल्क उठ नहीं सकेगा, और ये नहीं। मैं क्या मेरी बात सुन, मैंने दुआ की प्यार की हमेशा बात की है। एक बात मेरी अब याद रखना, मैं फ़ोन बंद करने लगा हूँ, तुम्हें भी कह रहा हूँ और तुम्हारे थ्रू सारी कौम को कह रहा हूँ, कभी गलती से भी ये ना सोचना कि हमारे पास बम है, हमारे पास इतना असला है, हमारे पास इतने फ़ौजी हैं। बस ये याद रखना कि तुम्हारे पास अल्लाह है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो शायद बच जाओ, नहीं तो ये बम्बों समेत जो है सारा जो अशर होगा। बकवास कर रहे हो, किस 21वें ग्रेड पता नहीं कितने पूछे है। मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही, तुम्हें नंबर किसने मैं केड़े वेले दे बैठा। मैं सो जाओ, तुम्हें गोली खाओ और मरो। ठीक है, बददुआ तो ना दे। और मैं कहा डॉर्मिकम दी गोली खा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये बम्बों पे हम क्यों ना देखें, बम्बों पे भरोसा भी करना है, इसबाब भी कहा गया, ये कहा गया, अल्लाह ने कहा घोड़े तैयार रखो। मैं कहा तेनों नहीं गया, तू सो जा। तेरे ख्यालात दे घोड़े जो है काबू आ रहे तेरे। ठीक है, वो 15-20 मिनट मुझे अंदर लग गए हैं उसको यही बात समझाते हुए, कुछ बेचारे को तसल्ली भी देते हुए, लेकिन ये भी कहना पड़ा कि बेटा ये ख्याल भी ना गुजरे कि तुम असबाब का जो है ना उसका भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा जो है मुसब्बिबुल असबाब पे है। मैसेज ही मेरा ये है, बाकी असबाब तुम पैदा करो, असबाब तुम ढूंढो, असबाब तरक्की करो, टेक्नोलॉजी बनाओ, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन जिस तरह दवाई में शिफा नहीं होती, शिफा उसके हुक्म का नाम है। ठीक है, निगाह तो हज़ारों की पड़ती है, लेकिन जब तक उसकी ना पड़े, तो जो इम्तियाज़ साहब समझा रहे, ठीक है, कह रहे हैं कि जब तुसी शाह साहब को निगाह मंगते रहे हो, वो नहीं पाते पे, हुक्म नहीं गा, तो किन्नी आराम ना तुहानू जलेबी खुआ के चले गए। तो आप लोगों को तो समझ नहीं आई, वो समझदार आदमी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर साहब को मैं समझावा कि तुसी की करते पे हो, मज़ा नहीं आया। ऐसे ही था ना।